नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल होया। कुफारे मक्का ने हरमे काबा दे अंदर एक मीटिंग बुला ली ते काफिरां दे एक सरदार जिहदा नाम है आस बिन वाइल इज्तिमाए कुफारे छुट के कह लगा कि खबरदार मुहम्मद को पत्थर ना मारे, ना कोई उन्हां दी तबलीग दा रस्ता रोके ते ना कोई उन्हां नूं तंग करे। काफिरां ने पूछा कि क्या तू मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया है? कह लगा कलमा नहीं पढ़िया, दर असल मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं। तो फिक्र दी गल कोई नहीं कि मुहम्मद दे बाद हुण मुहम्मद दा जिक्र किसे नहीं करना। आ जड़ा इस्लाम दा दरवाजा मुहम्मद ने खोलिया है, मुहम्मद दे बाद आप ही बंद हो जाना है। कह लगा कि मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं ते ओदे बाद ओदा जिक्र किने करना है। दूसरा जुमला बोलिया, कह लगा नस्ल पुत्रां तो जारी होंदियां ने ते मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं, ओदी नस्ल भी जारी नहीं रहनी। और तीसरा जुमला जड़ा आस बिन वाइल ने बोलिया, कह लगा मुहम्मद माअज़ल्लाह अबतर हो गए ने। साडे पंजाब च किसी दा पुत्र ना होवे ते लोग कहंदे ने फलां बंदा अवतर है। ए पंजाबी दा लफ्ज़ है अवतर, अरबी दा लफ्ज़ है अबतर है। आस बिन वाइल ने ये तीन जुमले बोले ते नबी पाक दी समा तक पहुंचे। नबी करीम ने एक ते पुत्र दे जावन दा गम ते दूसरा शरीकां दे मेने। गम डबल हो गया, दुगना हो गया। रसूल करीम ने रो के आसमान वाल वेख्या। हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी दी बारगाह च आउण वाले हो महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे। तुसा नहीं बोले पर मैं जुमला तब्दील कर देना, भावें रब ही होवे पर महबूब ते रोंदे नहीं ना वेखे जांदे। ते महबूब एडा लाडला होवे जिहदे दम बदले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे, शाजी जिहदे सिर ते रब ने 9 लाख दा ताज पाया होवे। अल्लाह ने यार दी अख दा अथरू वेख्या। उस वेले रब्बे कायनात ने अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई। इन 3 आयात बैयिनात च अल्लाह ने काफिरां दे 3 महीनों के जवाब भी दे दिते ते क़यामत तक यार नूं तसल्लियां भी दे दित्तियां। पढ़िए कुरान भाई। अज मैं तुहानूं सैयदां दे बूहे ते बैठ के सैयदां दी शान सुनाउण लगा भाई कि आ जिहड़ा दारे एक ऐसा अजीम दारे ए कुरान ते हदीस तो सुनो ते इंशाअल्लाह अपने कुलूब व अज़हान नूं मुनव्वर। अल्लाह ने रिजा फरमाया, इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले रोईना। अर्द की थी आला मेरा पुत्र ही कोई नहीं। अर्द की थी आला काफिरा में न मारे मुहम्मद बाद ओदा जिक्र कौन करेगा? अल्लाह फरमाया कमली वालिया तेरा मेरा वादा रहा, जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे। अर्द की दिया अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा। अर्द की दिया अल्लाह नस्ल किवें जारी होवेगी? अर्द की दिया अल्लाह नस्ल पुत्रा तो जारी होंदियां ने, मेरा पुत्र ही कोई नहीं, नस्ल किवें जारी होवेगी? फरमाया कमली वालिया जे मैं ना चाहवा पुत्रा वालियां दिया नस्लां ना टोरा, जे मैं चाहवा बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवा। अर्द की दिया अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी? फरमाया महादाम दे नैना वालिया तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सोने पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदा नबे के जमाना कवेगा ये सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। सैयद औलाद अली दी ने, सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी ने। मियां मुहम्मद बख्श ने दा तर्जमा फरमाया, फरमा देने आल नबी औलाद अली दी। ते सूरत शक्ल ओना दी नालिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी नालिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आतैना कल क्यों फरमाया कमली
वालिया एक पुत्र लैके कौसर अता कर दिता है। सोने तेरी शाजी फरमाते ने ना आओ तो ना कल कौसरी पढ़ी जाओ, आओ मिलके पढ़ने आओ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले पुत्र लेके कौसर दे दिता है। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया सोने पुत्र लेके कौसर दे दिता है। कमली वाले कसरत भी ज्यादा ने आखदे ने, कसीर भी ज्यादा ने आखदे ने, कौसर भी ज्यादा ने आखदे ने, पर कसरत कसीर होंदा जेड़ा गिनिया जावे। पर जदों मुहम्मद आउण दी बारी आई फरमाया कमली वाले एक पुत्र दी गल कर दे, मैं तेनों इन्ने पुत्र दे देने ने, लोकां दी गिनती मुक जानी है, तेरी औलाद नहीं। फरमाया दुनिया की गिनती मुक जानी है, सुनिया तेरी आल ना मुकेगी। फरमाया इन्ना आतैना कल अल कौसर सैयदा ज़हरा पाक ने ओ लोकां दियां नस्लां पुत्रां तों जारी होंदियां ने। उस कौसर की गल कर रहे हैं जिदे विचों रब ने मुहम्मद की नस्ल जारी की है। लोगों दियां नस्लां पुत्रां तों जारी होंदियां ने, मुहम्मद की नस्ल सैयदा ज़हरा तों जारी हो गई। लोकी कहते ने सैयद नबी दी औल किवें ने, लोकी कहते ने सैयद नबी दी नस्ल किवें हो गई। नस्लां पुत्रां तों जारी होंदियां ने। आ मैं तेनों कुरान सुनावा। अल्लाह फरमाया वमिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ने आदम की नस्ल का जिक्र फरमाया, फरमाया सा दाऊद ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया, असा सुलेमान ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया, असा अय्यूब ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया, असा सुलेमान ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया, असा मूसा ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया, असा हारून ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया। आदम की नस्ल का जिक्र करदे फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया ते यहया नो ईसा ते इलियास ने आदम की नस्ल च पैदा फरमाया। अर्ज की अल्लाह सारे नबी दी आदम की नस्ल ने, ईसा किवें आदम की नस्ल हो गए? ईसा दा ते बाप ही कोई नहीं, आदम सारे दे दादा लगदे ने, ईसा दे ते नाना लगदे ने। अर्ज की अल्लाह फिर ईसा आदम की नस्ल किवें हो गए? अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम की नस्ल ने, ईसा मां मरियम वालों आदम की नस्ल है। दाइमुल हजूरी कसूरी दी बारगाह जाने वाले हो कि मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने आदम की नस्ल हो सकता है, फिर फातिमा दा हुसैन भी मुहम्मद की नस्ल हो सकता। जिन्हों मेरी दलील दी समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह। लजपाल कुरान कहता कि ईसा आदम दी नस्ल है, आदम ते ईसा दे नाना लगदे ने, ते ईसा नाने दी नस्ल हो सकदा है, ते हुसैन नहीं नाने दी नस्ल हो सकदा। मैं इो कहना चाहता सा कि अज असी नस्ले रसूल की बारगाह च आए बे मुर्शद चुप रवे ते जिदा मुर्शद मौला लिए ओ बंदा हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। असी नस्ले रसूल की बारगाह च आए। आओ मैं उस सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र खैर छड़ा जिन्होंने कुरान ने अल कौसर आख्या है। अल कौसर मेरा दिल करता पहले हादरी साईं सरदार के दरबार तो लगवा के तुहानू पहचान ना दसा कि असी किस हजूर की बारगाह च सैयद कायनात की बारगाह च हादरी पेश करन लगे हाँ। पढ़ा जाको सुभान अल्लाह। यार सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह।
हाथ चुको मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जागदे नौकरा च बैठा। साईं सरदार ने आख्या दिल मुस्तफा दा चैन ते करार सैयदा, दिल मुस्तफा दा चैन ते करार सैयदा, ए दिल मुस्तफा दा चैन ते करार सैयदा, मौला अली दे घर दा सिंगार सैयदा, और बेटे शहीद बाप नबी मेरे आप तैयबा, ये बेटे शहीद बाप नबी मेरे आप तैयबा, ओ जन्नत दी हुक्मरान ते सालार सैयदा, और बलियां दी बोसा गाए चौखट बतूल दी, ए बलियां दी बोसा गाए चौखट बतूल दी, उन नबियां दे ताजदार दी गमखार सैयदा, उन जेड़ा जेड़ा उस मंगते दरवाजे का मंगता बन के आया है हाथ बुलंद करके मेरे नाल एक बारी मिल के पढ़े आज कि सरदार जो भी मंगे नहीं दरे सैयदा तो मंगे, ए सरदार जो भी मंगे नहीं दरे सैयदा तो मंगे, ओ दरबार आए जिथे बड़े बड़े आके कहते ने इलाही बहके बनी फातिमा के पर कौन ईमा खुनी खातिमा, तमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल, इस आवाज से कह रहे हैं सरदार जो भी मंगे नहीं दरे सैयदा तो मंगे, इस सरदार जो भी मंगे नहीं दरे तुम मंगे, के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार सैयदा, के ओ नबी दी बेटी ज़रा है मेरे सियालकोट दा कलंदर तो हाडे लाहौर दा दरवेश मुसव्वरे पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया ऐ नबी दी बेटी ज़रा जिन्नियां तेरियां शाना ने जे कदे तेरे बाबा दी शरीयत ने मना ना कीता होंदा लोकी काबे दा तवाफ करदे ने मैं तेरी कब्र दा तवाफ करया करना। इकबाल ने फरमाया सैयदा मेरा दिल करदा मैं तेरी तुरबत अनवर दा तवाफ करा। कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। आख्या सैयदा मेरा दिल करदा मैं तेरी कब्र दा तवाफ करा पर की करा तुहाडे बाबा दी शरीयत ने मना कर देता है वरना हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। गिरामी कदर एक दिन अम्माशा सिद्दीका ते हजरत सैयदा ज़हरा मां ते बेटी कठियां बैठियां चौधरी दी बेटी होवे नाज होंदा मैं चौधरी दी बेटियां ते जेड़ी बेटी मुहम्मद दी होवे नाज आया ते कह लगियां तुसी उम्मुल मोमिनीन हो मकाम तुहाडा बड़ा है पर तुसी मेरा मुकाबला नहीं कर सकदियां। फरमाया फातिमा ज़हरा क्यों?
आख्या तुसी उम्मुल मोमिनीन हो पर फिर भी तुसी गुलाम दी बेटी, मैं आका दी बेटी, तुसी मुक्तदी दी बेटी, मैं इमामुल अंबिया दी बेटी, तुसी अबू बकर दी बेटी, मैं मुहम्मदुर रसूल दी बेटी। अम्मा आयशा भी बड़ियां फकीहा सन। फरमा लगियां ज़हरा मेरा तेरा कादा मुकाबला, मैं गुलाम दी बेटी, तू आका दी बेटी, मैं मुक्तदी दी बेटी, तू इमामुल अंबिया दी बेटी, मैं अबू बकर दी बेटी, तू मुहम्मद दी बेटी। पर ये दुनिया दी गल्लां ने, हशर दे दिहाड़े लग पता जाना है जदों जन्नत च तू अली नाल जाना है, मैं नबी नाल जाना है। अम्मा आयशा दा जवाब सुन के ना सैयदा ज़हरा चुप जियां कर गईयां। उलमा फरमाते ने अम्मा आयशा ने वेख्या फातिमा परेशान है, अपनी जगह तू उठ के सैयदा ज़हरा दा मत्था चुमिया, सैयदा ज़हरा पाक दा सिर सीने न लाया, ते रो के फरमान लगियां ज़हरा इत्ते गल्लां दियां गल्लां ने जिथे तेरा मुकाम है। मैं राती उठ के दुआवां करनियां, या अल्लाह मैनू आशा ना बना दा, ज़हरा दे सिर दा वाली बना देंदा, मैनू ज़हरा दे सिर दा वाली बना देंदा। और जिथे अम्मा आयशा दुआ करन, या अल्लाह मैनू ज़हरा दे सिर दा एक वाली बना देंदा। क्या रसूलुल्लाह दी बेटी दी अजमत है। हजरत इमाम मालिक इमाम मदीना जिन्हें सारी जिंदगी मस्जिद नबी दे विच बैठ के गुजारी, जिंदगी च इको हज करन मक्के गए, मुड़ मक्के मदीने तो निकले नहीं। पूछा किसी ने कि हज करन ही टुर जाओ, फरमाया इको ही फर्ज हुंदा कर आया, हुण मदीने तो बाहर नहीं निकलना, किधरे मदीने तो बाहर मौत ही ना आ जाए। मस्जिद नबी च बह के सारी जिंदगी दरसे हदीस दिता। एक दिन दरस दे रहे थे, एक नौजवान उठ के खलो गया, उन्हें अर्ज की हजूर एक सवाल है। फरमाया की सवाल? कह लगा सरकार कुरान मजीद चाहता कि मरियम अलैहिस्सलाम औरतां दी सरदार है। हदीस पाक चाहता कि हजरत आसिया ते हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा औरतां दी सरदार ने। ते जरा मसला दसियो ते फैसला फरमायो औरतां दी सरदार कौन है? इमाम मालिक इमाम मदीना ने फरमाया, हजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। फरमाया तू औरतां दी गल करना है, मैं ते किसी मर्द नूं भी मुहम्मद दे टुकड़े दे बराबर नहीं समझदा। फरमाया मैं ते किसी मर्द नूं भी टुकड़ा मुहम्मद दे बराबर नहीं समझदा। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख च उलमा दा इस बात ते इत्तेफाक है, किसी मसलक दा इख्तिलाफ नहीं इस बात ते कि इस वेले उस जमीन दा टुकड़ा जिथे नबी करीम आराम फरमा ने, यानी कब्र मुस्तफा, जिथे इस वेले हजूर आराम फरमा ने, जमीन दा टुकड़ा खुदा दी जन्नत नालों भी अफजल है ते खुदा दे अर्श नालों भी अफजल है। दाइमुल हुजूरी कसूरी आने वाले हो, मैं जमीन दे टुकड़े दी गल नहीं पिया करदा, मैं मुहम्मद दे टुकड़े दी गल पिया करना हूं। जमीन दा टुकड़ा लग जे ते अफजल है, ते जिहड़ी टुकड़ा ही मुस्तफा दा होवे। हुण मेरा दिल करदा मैं तुहानू सियालकोट दे कलंदर ते लाहौर दे दरवेश मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल दी बारगाह च लै चलां। इकबाल ने कितना बेहतरीन तखय्युल पेश किया ते सारे फैसले कर देते कि औरतां दी सरदार कौन है। इकबाल फरमाते हैं कि कुरान के अंदर मरियम औरतां दी सरदार है। क्यों? क्योंकि मरियम कुल एक अजमत है। वो अजमत की है कि ईसा दी मां है, वो ईसा दी मां है, आ अजमत है। पर आ जरा सैयद कायनात दी बारगाह च चलिए, इत्थे किनियां निस्बतां ते अजमतां ने। पहली केड़ी सुनावा जी, आखो सुभान अल्लाह। तुसा नहीं बोले नहीं ते सुना मैं देना सी। जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा जेड़ा कमाई ते पलदा हाथ नीवा रखे, जिदा लंगर मदीने आउंदा ओ बोले सुभान अल्लाह। इकबाल ने फरमाया नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन आखिरीन, और बानवे ताजदार हल अदा
मुर्तजा मुश्किल कुशा से रे खुदा और मादरे मरकज़े पुरकार इश्क और मादरे काफिला सालार की पढ़िया वो आसान लफ्ज़ समझा देवा। फरमाते ने तीन निस्बतां ने, पहली के नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। पहली निस्बत एवे के रहमतुल लिल आलमीन दिया अखां दा नूर ते बेटी है। दूसरी एवे के बानवे ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। दूसरी निस्बत अजमत एवे के मौला अली ते शेरे खुदा दी बानो ते बीवी ने। पर तीसरी निस्बत कहते ने मादरे मरकज़े पुरकार इश्क। जिन्हें जिन्हें मैट्रिक के पेपर जिंदगी च दिते ने ना, उन्होंने याद होगा तुहाडे बस्ते ते बैग च एक ज्योमैट्री होंदी सी। उस ज्योमैट्री च एक पुरकार होंदी सी। उस पुरकार दे दो नोकां होंदियां सन। एक नोक रख के ना वर्क दे उत्ते ते दूसरी नोक च पेंसिल लगा के इस तरह करके गोल घुमा के दायरा लगाईदा सी। जो दायरा लग जाता सी तो उस दायरे के दरम्यान एक छोटा जिहा नुकता बन जाता सी जिथे पुरकार की नोक रखी दी सी। वो दायरे का दरम्यान होता सी, वो दायरे का दरम्यान होता सी। इकबाल फरमांदा है मादरे मरकज़े पुरकार इश्क। इकबाल फरमांदा है वो जिहड़ा इश्क की पुरकार दे नाल दायरा बनिया ना, उस दायरे के दरम्यान चो जिहड़ा नुकता हुंदा है उहदा नाम हुसैन है, तो उस हुसैन की अम्मा का नाम ज़हरा है। इकबाल तेरे तखय्युल तो सदके। इकबाल कहता मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क। वो कहता वो जड़ा काफिला दा आशिकां दा काफिला ना, ओदा सालार ते सरदार हुसैन है। उस हुसैन दी अम्मा दा नाम ज़हरा है। आ वेख निस्बतां। मैंने आसान लफ्ज़ भी कर देना कि सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे। सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे। सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे। मालिक ने दो जहान दे बच्चे बतूल दे। जिदा अकीदा मेरे अकीदे नाल इशारा करके आखो सारे, मालिक ने दो जहान दे बच्चे बतूल दे। ये बच्चे बतूल दे भाई, मालिक ने दो जहान दे बच्चे बतूल दे। और कुर्बान कायनात हो जाती सी उदों, कहंदे सी जद हजूर में सदके बतूल दे। कहंदे सी जद हजूर में सदके बतूल दे। फिदा की उम्मी व अबिया फातिमा, कहंदे सी जद हजूर में सदके बतूल दे। जी मैं लेके चलना उधर भी लेके चलना। मेरे नबी ने फरमाया फिदा की उम्मी व अबिया फातिमा,
फरमाया सारे जग दे मापे मेरे तो कुर्बान ते मेरे मापे तेरे तो कुर्बान हो जान। कहंदे सी जद हुजूर मैं सदके बतूल दे। मेरी मिलत दे नौजवानों, प्यार किनों नहीं होंदा बेटियां नाल, किनों नहीं प्यार होंदा बेटियां नाल, पर हजूर दा प्यार कोई वखरा ही सी। हजरत शेख मुहक्किक फरमाते ने कि मौला अली दा घर थोड़ा जा दूर सी। एक दिन बेटी रोंदी आ गई, अर्ज की बाबा मैंने इन्नी दूर भेजिया जी, तुहाडे बाज नहीं रहा जाता। फरमाया बेटी की चाहती हो? अर्ज की यार रसूल अल्लाह आ जेडे तुहाडे गवांढी सहाबी ना हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, इन्हों कहो कि मेरे नाल वटांदरा मार लो, ये उत्थे चले जान तो मैं इस घर तुहाडे गवांढ आ जावां। नबी पाक ने फरमाया बेटी वो बच्चों वाला किवें बेघर कर देवां? वो तो चलियां गईयां, पर रात को सहाबी आ गए ते आके अर्ज की यार रसूल अल्लाह मैं सुनिया सैयदा ज़हरा पाक इस मकान च तशरीफ लेके आना चाहती है, तो तुसी भी यही चाहते हो? फरमाया जी। अर्ज की फिर बेटी को हुणे पैगाम भेजो कि अज ही आ जा। फरमा तू किथे जावेगा? अर्ज की सोने तू तो तेरी धी राजी रवे, मैं किधरे कखा की कुल्ली पा के गुजारे गवांढ आई ना जो गवांढ आ मैं तेन प्यार सुनावा। मेरे नबी तो वो जी दीवार सी ना वो भी बर्दाश्त नहीं, दरम्यान च कोई दीवार है, सरकार ने उस दीवार च खिड़की खोल ली। सारा दिन खिड़की चो बेटी ने टुरद्या फिरद्या वेखना, फिर भी बर्दाश्त नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ के पहले भी मत्था चुम के फिर अपने घर आते हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं। शेख मुहक्किक फरमाते ने गर्मियां दी दोपहर का वेला तो फिर दिल करे बेटी को मिल के आवां। मेरे नबी अपने हुजरे च निकले तो बेटी के हुजरे च आए, वेख्या बेटी तंदूर च रोटियां पिलावे, मत्थे ते पसीने के कतरात है। बेटी कॉलेज तू या जॉब तू वापस आवे तो रोटी पकावे तो माँ पता की कहती तू थकी आई, तू पिछे हो, तेरी माँ तेन रोटियां पका के दे दी। इत्थे माँ है कोई नहीं। कमली वाले बेटी दे मत्थे ते पसीने दे कतरात वेखे ते शफकत पिदरी तो बर्दाश्त ना होया। फरमाया बेटी हट जा, पेड़े बना के दे, मैं तेरा पापा मुहम्मद तेन रोटियां पका के दे। फिर कायनात ने मंजर वेख्या, रसूलुल्लाह दी धी पेड़े बना के दे रही ते नबियां दा दूल्हा तंदूर च रोटियां फैला। चंद रोटियां लगा के मेरे आका अपने हुजरे च आ गए। अज कमली वाले आके बैठे थे, सैयदा भी पर्दा करके आ गई। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए। वो मेरी तकरीर मुक गई ऐसे जुमले उते, यारो जिथे नबियां दा इमाम ही उठ के खलो जाए पिछे गल केड़ी है? वो जिथे नबियां दा इमाम ही उठ के खलो जाए, पिछे केड़ी गल रह जाती है? पिछे केड़ी गल रह जाती है? रसूल करीम ने उठ के बेटी का मत्था चुमिया, बेटी बाबे का हाथ चुमिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी मैं तो हुण मिल के आ रही हूं। अर्ज की बाबा मैं बड़ी परेशान हूं। फरमाया बेटी क्यों? अर्ज की बाबा जड़ियां रोटियां मैं लगाइयां वो पक गई, पर जड़ियां तुसी लाइयां वो नहीं पियां पकदियां। मत्था चुम के सीने ला के फरमाया धीए ते दुनिया दी अग है, कदे दोज़ख दी अग भी आ जाए तो आ रोटियां नहीं पकनियां। हाथ मोहम्मद लग गए, हाथ मोहम्मद लग गए। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़े आटे नूं नबी दा हाथ लग जाए, ओदी आ शान है ते जिदे विच मुहम्मद दा खून होवे, जिदे च खून ही मुहम्मद या रबी दा होवे। आला हज़रत फरमाते हैं खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनके बेलौसतीनत पे लाखों सलाम। वो जिन्हां दी रगां च मुस्तफा दा खून दौड़दा होवे, क्या बात उन्हां दी, जिन्हां दी रगां च नबी दा खून होवे। सदके जावां सज किबला आप दी मोहब्बत ते शफकत तुहाडा चेहरा अनवर वेख के यकीन करो मेरे दिल दी दुनिया बदल जाती है। अल्लाह ताला आप दा साया साडे सर ते हमेशा सलामत ते आबाद फरमाए। आओ मैं आखिर ते ना हजरत सखी सुल्तान बाहू दा एक शेर ये कहंदे ने मेरे मुर्शद दी बारगाह चो पेश कर दिओ। जेड़ा जेड़ा मुर्शद वाला बैठा हाथ चा के बोले सुभान अल्लाह।